जय हिंद, गुड इवनिंग दोस्तों। हम लोग जो सीटेट की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आते रहते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो हम लोगों के एग्ज़ाम में आते हैं सीटेट वगैरह में, और जो एनसीईआरटी बुक में जो दिए हुए हैं पढ़ रहे थे। आगे बढ़ते हैं। जंगल में लंगूर, पास आती मुसीबत, शेर चीता आदि को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देते हैं। तो ये शेर चीता आदि को देखकर जो लंगूर होते हैं खास तरीके देखना चिल्लाने लगते हैं। जब कोई सांप वगैरह होता है, सांप वगैरह को देखना जब कोई चीज़ को खाता है या निगलता है तो देखना उसके आसपास चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं, या बिल्ली आदि को देखकर चहचहाने लगते हैं। ठीक है, ऐसे ही लंगूर भी करते हैं। इस काम के लिए पक्षी खास आवाज़ें निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़, और ज़मीन पर चलकर आने वाले दुश्मनों के लिए एक अलग तरह की आवाज़ चाहे किसी भी जानवर ने निकाली हो, इस इलाके के बाकी सभी जानवर इन चेतावनी भरी आवाज़ों से सचेत हो जाते हैं। मतलब वो सब एक तरीके से सचेत हो जाते हैं कि ये जानवर आया है, इससे हमें सुरक्षित रहना है। आगे बढ़ते हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग इन व्यवहारों को समझते हैं वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली, मतलब कोई बुरी चीज़ घटने वाली है। जैसे अंटार्कटिका में जब भूकंप आया था तो वहाँ पे क्या हुआ था, तो वहाँ के जानवर विचलित होने लगे थे। तो वहाँ पे आदिवासी समुदायों ने इस बात को अच्छी तरह के जानते थे, तब उन्होंने क्या किया था, किसी दूसरी जगह पर चले गए थे। ये देखिए, दिसंबर 2004 में आए सुनामी के कुछ पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनकी चेतावनी भरी आवाज़ को समझ गए थे और उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया था। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका। नेक्स्ट, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। मच्छर शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे की और तुम्हारे शरीर की गर्मी से ढूंढ लेता है। सड़कों पर कुत्तों की जगह बटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता तो नहीं आया है। अब उन्हें पता चल जाता है बाहर का कुत्ता आया है कि नहीं है, तो एक कुत्ता भौंकता है, उससे सारे कुत्ते भौंकना स्टार्ट कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। एक ही समय में अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। जब वो दोनों आंखें एक ही सामने देखते हैं तब उनकी एक ही चीज़ पे होती हैं, वरना अलग अलग होती हैं। कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें की पुतली घूम नहीं सकती, तो वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। उनकी जो आंखों की पुतली होती है चपकी हुई होती है, जैसे हम लोगों की घूम जाती है, वैसे उनकी नहीं घूमती। तो कुछ जानवर कुछ पक्षी जो होते हैं वो अपनी गर्दन घुमा कर ही इधर उधर देख पाते हैं। नेक्स्ट, चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है वह चीज़ हमें 8 मीटर दूरी से वो देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इससे पहले भी आ चुका है एग्जाम में। पॉपुलर के पेड़ कहाँ उगते हैं, तो ये कहाँ उगते हैं, लद्दाख में। स्कीटपो पुल जो ट्राली से बच्चे स्कूल जाते हैं, लद्दाख में पत्थर से या पेड़ के तना जो होता है मोटा, उसमें रस्सी से बंधे होते हैं। उससे बच्चे जो होते हैं, एक लकड़ी का वैसा होता है बॉक्स जैसा, उसमें बैठ जाते हैं लोग और खसकते हुए जाते हैं, उसे स्कीटपो कहते हैं। ये पेड़ की से बंधी लोहे की रस्सी से लोहे की रस्सी होती है। वो आपने नहीं देखा होगा कहीं पहाड़ी इलाकों में, जब कहीं जाते हैं घूमने के लिए तो वहाँ पे वो बॉक्स ऐसे बने होते हैं, तो लोहे की रस्सी होती है, तार ऐसा बना होता है, उसके ऊपर खसकते हैं लोग।
वो लद्दाख में उसी से बच्चे स्कूल जाते हैं, उसको स्किट को पुल बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ऊबड़ खाबड़ वाले पथरीले रास्ते और पहाड़ कहाँ होते हैं? उत्तराखंड में। गांधीधाम कच्छ में है और कच्छ गुजरात में है। अहमदाबाद और वलसाड भी कहाँ पे है? गुजरात में है। कोझिकोड केरल में है और मडगांव कहाँ है? गोवा में। कोझिकोड एक शहर है दक्षिण भारत में, मालाबार तट पर। इसको कैलीकट भी कहते हैं। कोझिकोड को कैलीकट भी कहा जाता है। गुजरात से केरल जाने पर किन किन जगहों से गुजरना पड़ता है? तो हमें महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से गुजरना पड़ेगा। मलयालम कहाँ बोली जाती है? केरल में बोली जाती है। और कोंकणी होती है वो कर्नाटक में ज़्यादातर बोली जाती है, और इसके आसपास जैसे गोवा, थोड़ी बहुत गोवा और महाराष्ट्र में भी बोली जाती है। मराठी ज़्यादातर महाराष्ट्र में, लेकिन गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली यहाँ भी कुछ कुछ लोग बोलते हैं। गुजराती गुजरात में बोली जाती है। कन्नड़ा कर्नाटक में, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के भी कुछ जगहों पे बोली जाती है। मलेरिया किससे फैलता है? मलेरिया कैंसर मादा एनाफिलीज मच्छर से। ये भी 3 से 4 बार आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। डेंगू और चिकुनगुनिया किससे होता है? मादा एडिज मच्छर से। अबू धाबी में चलने वाली मुद्रा को दिरहम कहते हैं। केरल में मसाले अधिक मात्रा में होते हैं। वहाँ पे प्रमुख मसाले कौन कौन से हैं? जैसे तेज़पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि, ये वहाँ के मसाले हैं। नौसेना में हर जहाज़ पर फर्स्ट एड दी जाती है। जहाज़ पर एक डॉक्टर व 2-3 सहायक होते हैं। कुछ ज़रूरी दवाइयाँ व मशीनें भी होती हैं। ये सब एक छोटे से कमरे में रखी जाती हैं। नेक्स्ट, जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती हैं तथा 36 निर्देश होते हैं। निर्देश इतनी ज़ोर से देने होते हैं कि पीछे वाले टुकड़ी के लोग भी सुन पाएँ तथा देखने जो लोग दूसरी तरफ बैठते हैं वो भी आवाज़ सुने। तो देखने जो वहाँ पे लोग आते हैं तो इतनी तेज़ से निर्देश देना होता है कि दूसरे साइड बैठे लोग भी उस आवाज़ को सुन पाएँ। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिज्म एक ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। यह अपनी पहचान बनाने के लिए लोग नाम दे देते हैं। तो इसी कारण जो बैजा प्रिज्म थी उनका नाम इसी के लिए बैजा प्रिज्म रख दिया गया था। पीछे प्रिज्म जोड़ दिया गया था जिससे उनकी पहचान आगे बन जाए, इसके लिए लोग लगा देते हैं।